सकती है। क्या पहाड़ी बाबा की ये बात? दोस्तों, ये कहानी कमलेश और विमलेश इन दो दोस्तों की है जो पहाड़ी बाबा से मिलने उनके आश्रम जाते हैं। पहाड़ी बाबा उन्हें दो सूखे पौधे देते हैं जिसकी सेवा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। क्या पहाड़ी बाबा की ये बात सच होती है? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरिपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, कमलेश और विमलेश। वे दोनों ही खेतों में मजदूरी किया करते थे। हाँ, आज तो बड़ी तेज धूप है, चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। अरे नहीं भाई, यही तो अपना काम है। धूप से डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? और अभी तो सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है काम शुरू करके। इतना बोल के विमलेश फिर से अपना काम शुरू करता है, लेकिन कमलेश एक पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। तभी काम पर निगरानी रखने वाला मुकादम वहाँ पे आ पहुँचता है। वो कमलेश को सोया हुआ देख लेता है। कमलेश, ये क्या चल रहा है? काम के वक्त आराम कर रहे हो? जी वो जरा आँख लग गई थी मेरी तबीयत खराब है ना। ये तुम्हारा रोज का नाटक है कमलेश, कल से काम पे मत आना। जी माफ कीजिए हुजूर, फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार माफ कर दीजिए मुकादम जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसी गलती फिर ना होगी। ठीक है, देखो कमलेश, इस बार तो विमलेश के कहने पे छोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बड़ा आया मुझे काम से निकालने वाला, सेठ जी का चमचा। ऐसा मत बोलो कमलेश, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। अब चलो काम पर लग जाओ। शाम को काम खत्म करके दोनों घर निकलते हैं। मैं तो इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। दिन भर मजदूरी करो और इतनी मेहनत करो और उसके बाद पैसे मिलते हैं तो कितने? सिर्फ 5 रुपए। ये भी कोई जिंदगी है? हम और कर भी क्या सकते हैं? पढ़ना लिखना तो आता नहीं, बस मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा कर सकते हैं। भाई विमलेश, मेरी मानो तो तुम्हें पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहिए। पहाड़ी वाले बाबा? लेकिन सुना है वो तो बड़े ही गुस्सैल है, किसी से बात भी नहीं करते। सही सुना है, लेकिन जिससे भी बात करते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। हम कल सुबह ही उनके पास जाएंगे। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। वो पहाड़ी बाबा के घर तक पहुंचते हैं। पहाड़ी बाबा अपनी तपस्या में लीन होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे दोनों पहाड़ी बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। कौन मूर्ख है जो मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस कर रहा है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बाबा, हम बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं, हमें निराश मत कीजिए। अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपने किसी स्वार्थ को साधने आए हो? नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए आया था। हम क्षमा मांगते हैं, हमारी वजह से आपकी तपस्या में बाधा हुई। हम तो बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं और कुछ नहीं। मैं त्रिकाल ज्ञानी हूँ, सब जानता हूँ। ठीक है, अब इतने दूर से आए ही हो तो एक काम करो, इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ो। वहां तुम्हें 2 पौधे मिलेंगे, उन्हें लेकर अपने घर चले जाओ। उनकी पूजा और सेवा करो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। पहाड़ी बाबा की बात सुनकर दोनों हर्षित हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से पहाड़ी की चोटी तक पहुंचते हैं। बाबा के बताए मुताबिक उन्हें पहाड़ की चोटी पर 2 सूखे पेड़ नजर आते हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो सूखे हुए हैं, हम इनका क्या करेंगे? जैसा पहाड़ी बाबा ने कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब चलो इन्हें यहाँ से लेकर जाते हैं। दोनों ही उन पौधों को घर ले आते हैं और अपने अपने घरों के आंगन में लगा देते हैं। ये पहाड़ी बाबा भी पागल ही लगता है, कुछ हीरे मोती दे देता। इस सूखे पेड़ की सेवा करके हमें क्या मिलेगा? पूरा दिन बेकार गया। हे वृक्ष रूपी भगवान, मुझ पर और मेरे परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और फिर उस दिन से वो हर दिन उन पौधों को पानी डालने लगे। जब उनके आसपास के पड़ोसियों ने उन्हें सूखे पेड़ को पानी डालते हुए देखा तो वे उनकी इस मूर्खता भरी हरकत पर हंसने लगे। लगता है ये दोनों पागल हो गए हैं। और नहीं तो क्या, सूखे पेड़ को पानी डालकर वो थोड़ी ही ना हरा भरा होने वाला है। सुनो भाइयों, क्यों बेकार का कष्ट उठा रहे हो? कोई और काम नहीं है क्या तुम लोगों को? लोगों के ये रोज रोज के ताने सुनकर कमलेश तंग आ गया। सच ही तो बोल रहे हैं, मैं भी एक पागल ही हूँ। कहा मैं उस पहाड़ी वाले बाबा की बातों में आ फंसा।
कौन हर रोज ये बेकार के कष्ट उठाएगा। और फिर उस दिन से कमलेश ने उस पेड़ को पानी डालना और उसकी सेवा करना छोड़ दिया। दूसरी तरफ विमलेश बड़ी लगन से उस पेड़ की सेवा में जुटा रहा। आखिरकार उसकी ये सेवा रंग लाई। एक दिन सुबह जब रोज की तरह विमलेश उस पेड़ को पानी डालने लगा तो उसने देखा कि वो सूखा हुआ पेड़ एक विशालकाय हरे भरे पेड़ में बदल चुका था। ये पेड़ तो फिर से हरा भरा हो गया। विमलेश, ये तुम्हारी सच्ची लगन और सेवा का ही फल है। आज से तुम जो भी इच्छा मांगोगे मैं वो पूरी करूंगा। मेरे पेड़ पर लगा हुआ ये फल ले लो। विमलेश ने वो फल तोड़ा। हाँ, इसमें तो हीरे हैं। ये तुम्हारा इनाम है, तुम्हारा कल्याण हो। विमलेश अब उस गांव का एक धनवान व्यक्ति बन गया, लेकिन उसे इस बात का घमंड न था। वो गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा करने लगा, जिसकी वजह से गांव में सभी लोग उसका आदर करने लगे। विमलेश की समृद्धि देखकर कमलेश को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी किस्मत को खराब कर लिया। अगर मैंने भी उस पेड़ की पूरे मन से सेवा की होती तो आज मैं भी एक सुखी और धनवान व्यक्ति होता। लेकिन मेरे निकम्मे पन्ने और आलस ने मेरा ही सत्यानाश कर दिया। देखा दोस्तों,